आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आप अपनी वीडियोस के साथ ऐसा क्या करेंगे कि ये एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को व्यूअर्स तक पहुंचाएगा। और आज की टिप ये है कि अपनी कोई सी ऐसी 3 वीडियोस जिनको ज़्यादा देखा जा रहा है तो YouTube इस वीडियो के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले लेगा। YouTube क्रिएटर वीडियो सीरीज़ में हमारा पहला लेसन है सर्च एंड डिस्कवरी ऑन YouTube, यानी YouTube पे वीडियो की सर्च और डिस्कवरी कैसे काम करते हैं। इस वीडियो सीरीज़ की तमाम वीडियोस को देखें क्योंकि ये समझना कि आपकी वीडियोस को YouTube पे कैसे सर्च किया जा सकता है आपके चैनल और आपकी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। YouTube एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है जिस पे हर मिनट में हज़ारों वीडियोस को अपलोड किया जाता है। किसी भी टीम के लिए इनको देखना या मॉनिटर करना नामुमकिन है, इसलिए YouTube पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है जो व्यूअर्स और उनकी देखी जाने वाली वीडियोस को आपस में मैच कर रहा होता है। ये एल्गोरिदम है क्या? ये एल्गोरिदम असल में रियल टाइम फीडबैक लूप है जो व्यूअर्स के सामने उनकी दिलचस्पी के हिसाब से वीडियोस डिस्प्ले कर रहा होता है और पूरी दुनिया में सही वीडियो को सही वक्त में सही व्यूअर के सामने पहुंचाता है। लेकिन YouTube पे ये सब कैसे होता है? YouTube पे ये सब डाटा की मदद से होता है। YouTube वीडियोस के थंबनेल्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और व्यूअर की दिलचस्पी को देख रहा होता है और ये भी देखा जाता है कि आपने कितनी देर वीडियोस देखी हैं, आपने कितनी वीडियोस को लाइक किया है, कितनी वीडियोस को डिसलाइक किया है और कितनी वीडियोस में कमेंट्स दिए हैं। हर एक यूज़र को अलग से एनालाइज किया जा रहा होता है कि आपने माजी में क्या कुछ देखा और कितना टाइम वीडियोस देखने में लगाया। मज़ीद ये कि आपने वीडियो में कौन सा पार्ट स्किप किया या फिर कोई थंबनेल आपके सामने आया और आपने उसको क्लिक करके कौन सी वीडियो नहीं देखी। इस सब से हटके एल्गोरिदम 2 अहम काम सर अंजाम दे रहा होता है। नंबर 1, व्यूअर के सामने वो वीडियोस लाना जो वो देखना चाह रहा है। नंबर 2, व्यूअर जो वीडियोस देखना चाह रहा है उसको उन वीडियोस को देखने में मसरूफ़ रखना। आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आप अपनी वीडियोस के साथ ऐसा क्या करेंगे कि ये एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को व्यूअर्स तक पहुंचाएगा। तो इसका जवाब बहुत सादा है कि आप अपनी वीडियो के लिए सही ऑडियंस तक पहुँचें, क्योंकि असल में ये एल्गोरिदम ऑडियंस को ही फॉलो कर रहा होता है और अगर व्यूअर्स आपकी वीडियो को पसंद करेंगे तो ये एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को मज़ीद व्यूअर्स तक पहुंचाएगा। और आज की टिप ये है कि अपनी कोई सी ऐसी 3 वीडियोस जिनको ज़्यादा देखा जा रहा है उनकी खसूसियात का जिक्र अपनी नई बनाई जाने वाली वीडियो के अंदर करें और उन तीनों वीडियोस का लिंक अपनी नई बनाई जाने वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दें। और मिथ ये बनी हुई है कि अगर आप अपने चैनल पर किसी वीडियो को अपलोड कर देते हैं और उसको पब्लिश नहीं करते और बाद में किसी वक्त उसको पब्लिश करते हैं तो YouTube इस वीडियो के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले लेगा। तो YouTube सिस्टम ऐसा कुछ नहीं करता और इस तरह की वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, बल्कि वीडियो अपलोड होने के बाद कैसा परफॉर्म करती है एल्गोरिदम इस चीज़ को लाजमी देखता है और उस वीडियो के खिलाफ अच्छा या बुरा एक्शन लेता है। नए ऑडियंस कहाँ है और कैसे वीडियोस का एनकाउंटर करते हैं, अपनी अगली वीडियो में मैं आपको वीडियो की सर्चिंग के बारे में बताऊँगा और हम उन मेन 6 एरियाज़ को देखेंगे जिनकी मदद से वीडियोस YouTube की सर्चिंग में लाई जा सकेंगी। क्या आप इन 6 एरियाज़ के बारे में जानते हैं?